सर कि उस प्रोडक्ट के इतने अच्छे रिजल्ट आए जो मेरे पिताजी मतलब चल नहीं पा रहे थे, आज 32 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं सर। नींबू मिर्च बांधते हैं सर आज। और उसके बाद नींबू मिर्च बांधते हैं। नींबू मिर्च बांधते हैं सर। 2 रुपये मिलता है सर और बहुत ही गरीबी हालत थी। कहीं कहीं मम्मी का भी अस्थमा था और मम्मी का अस्थमा के लिए प्रोडक्ट लिया गया था सर। डॉक्टर बोले थे कि जिंदगी में अस्थमा ठीक ही नहीं होता है। लेकिन सर आज मैं बोल सकता हूँ कि मात्र 3 महीने में सर आज रिजल्ट है सर। 3 साल आज हो गया और 3 साल में ना तो हमारा कोई प्रोडक्ट लेती हैं, ना हमारा पंप लेती हैं और ना ही कोई गोली लेती हैं, कुछ भी नहीं लेती हैं, एकदम सही है। डॉक्टर बोले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साथियों को नमस्कार। आज आपका दोस्त मैक्स साघव मोटिवेशनल स्पीकर देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में मौजूद हूं और इस वक्त बज रहे हैं लगभग 7 साढ़े 7 शाम की। और आज यहीं पर मेरी मुलाकात एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी इंसान से हो रही है जिनका नाम धीरज पांडे है। आपको जाना जाता है पेशेंस पांडे के नाम से। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल होगा कि जब आप बचपन में थे, माँ आपकी बताती हैं कि जब आप बचपन में 2-2.5 महीने के थे तो आपको मृत घोषित कर दिया गया था और ईश्वर ने बड़ा करने के लिए आपको जीवन दान दिया है, या जो कुछ कह लूँ। पिताजी दुकान नींबू और मिर्च लटकाया करते हैं, स्थिति घर की बहुत अच्छी नहीं। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस पांडे के नाम से जाने जाते हैं। सर थोड़ी सी कहानी बताएंगे? जी सर, वैसे तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम मैंने बहुत सुना है और थैंक यू वेरी मच। मैं आपका सर यूट्यूब चैनल को हमेशा देखता रहता हूँ और आज पहले मिलने का मौका सौभाग्य प्राप्त हुआ सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका सर कि आपके चैनल के जरिए हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी ही कुछ मेरा भी अचीवमेंट उसमें और भी जुड़े। बहुत बड़ा करेंगे सर। और सर मैं बता दूं कि आज मैंने जब इस इंडस्ट्री में की बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। क्योंकि सर आज मैं जब शुरुआत मैंने किया था इस इंडस्ट्री में बात तो वो तो है ही। और कहीं ना कहीं मम्मी मेरी बताती हैं सर कि बहुत ही कष्ट से जीवन हम लोगों ने शुरुआत किया था और इतनी गरीबी थी कि सर झोपड़ी डाल करके सड़क किनारे हम लोग रहते थे। और उस समय हमारी स्थिति परिस्थिति ये थी कि घर में मतलब अगर जाड़ा का दिन आता था तो मेरी मम्मी जो जूट का बोरा होता है उसको उसी को बिछा करके और उसी को ओढ़ा करके सुलाती थी। और कहीं ना कहीं सर कष्ट इतना जीवन रहा कि उस समय कहीं ना कहीं 2-2.5 साल की जब मेरी उम्र थी शायद, तो मेरी मम्मी बताती हैं कि डॉक्टर ब्रिजेश यही हैं आपके भोजूवीर में, और वहाँ पे मुझे ले गए थे लोग और मेरे एकदम सब कुछ नाड़ी और सब सूख चुका था। और कहीं ना कहीं सर मैं एकदम बता दूं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि इसमें कुछ बच्चे में है ही नहीं, लेके जाइए इसको गाड़ दीजिए, बहवा दीजिए। लेकिन सर आज कहीं ना कहीं प्रेशर था बनाया गया, डॉक्टर से फ़ोन कराया गया, तो जाके डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ले लो उसे। और 1 घंटा 2 घंटा तक खोजते खोजते मेरी नस मिली कहीं पैर में, तो जाकर उन्होंने पानी चढ़ाना शुरू किया। और कहीं ना कहीं सर आज मतलब मृत्यु को प्राप्त कर चुका, फिर मृत्यु के मुंह से भगवान ने खींच के लाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए लाया था, क्योंकि कई लोगों ने मेरे हाथ को देख करके और मेरे ललाट को देख करके बोला भी था कि लड़का जिएगा नहीं जल्दी, लेकिन अगर जी गया तो बहुत बड़ा करने वाला है। क्या बात है सर। और कहीं ना कहीं सर यही अपना जो है कि मैंने 12th पास किया और 12th पास करने के बाद आगे पढ़ाई न करने के कारण, क्योंकि सर ऑलरेडी पढ़ाई का तो कि इतना परिचय थे ही नहीं कि मैं पढ़ाई भी कर सकूं। कहीं ना कहीं पिताजी की वजह से तो पिताजी इतना खर्च नहीं चाह पा रहे थे, वो तो मेरे भैया का ही थोड़ा बहुत देन था कि हम लोग थोड़ा सा 12 तक पास कर लिए। और मैं बोल सकता हूं कि सर 12 पास करने के बाद कहीं ना कहीं करियर नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सर नौकरी के रेस में खुद मैं देख रहा था। नौकरी का मैंने आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा था, एक सिंगल फॉर्म नहीं भरा। क्या बात है सर। क्योंकि सर मेरा कहीं ना कहीं सपना जो था ना, मैं फैंस भी हूँ अपने सुपर हीरो बियर ग्रिल्स का, जो कि डिस्कवरी पे आते रहते हैं। अच्छा और उन्हीं को देख करके मैं इंस्पायर हुआ बहुत कि मतलब मुझे दुनिया घूमना है। दुनिया घूमने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार था सर। तो उसी बीच में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग देखने का मौका मिला और 2012 से मैं इस इंडस्ट्री को देखना शुरू किया। बहुत लोगों को मैं देखा, लेकिन मुझे लगता था कि सूट वाले बहुत बेकार होते हैं। हाँ मुझे सर, मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ ये चीज़, मुझे सूट वाले बहुत बेकार लगते थे, टाई वाले बहुत बेकार लगते थे। मैं सोचता था कि सब फंसने फंसाने का काम करते हैं। और वही कहीं ना कहीं सर आज कहीं ना कहीं मेरे पर भी वो चीज़ आ रहा है, लागू हो रहा है। कहा जाता है कि सर जैसा हम मतलब पहले लोगों को देखे हैं मुझे अपने ऊपर भी आएगा ही आएगा, श्योर है सर। कहीं ना कहीं आज मैं बोल सकता हूँ कि उस समय मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था इसमें, और कहीं मैं सोचता था कि ये चुतिया बनाने का काम है सर। सर एकदम सच्चाई है, चुतिया बनाने का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है। सब लोग खाली लूटते पाटते हैं, चल जाते हैं, भाग जाते हैं, कंपनी भाग जाती है। बस मैं मतलब कि और इस चीज़ में देखा था सर, सच्चाई भी था, कई कंपनी गई भी थी। लेकिन बाद में फिर इस पर मैंने स्टडी किया, बहुत भयंकर स्टडी किया, और कहीं मैं सर कई कंपनियों को मतलब ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ से मैं सर जल गया। और बड़ा ऐसा दूध की जला होता है ना, तो छाछ भी फूंक कर पीता है सर, राइट सर। और कहीं ना कहीं सर मैं छाछ ही फूंक कर मतलब कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से एकदम भरोसा ही उड़ गया था। लेकिन सर मेरी मम्मी को अस्थमा था और कहीं ना कहीं
एक दोस्त ने मेरे इनविटेशन किया इस इंडस्ट्री के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फिर से। कहीं ना कहीं मैंने देखा सर कि यहाँ पे आयुर्वेद की कुछ चीज़ें थी, कुछ लोगों के लिए बढ़िया चीज़ प्रोडक्ट था। एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज़, घुटने का दर्द, थायराइड, डीबी की समस्या, हार्ट की समस्या, ये सारी समस्याओं को लोग ठीक कर रहे थे आयुर्वेद के जरिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने आया ही नहीं था सर। वास्तविक बात ये है, मेरे मम्मी को अस्थमा था और मम्मी को अस्थमा के लिए मैंने जब प्रोडक्ट लिया यहाँ से, मेरी मम्मी भी पहले नहीं मानी थी। फिर मैंने पापा भी मेरे जो है कि MRI कराए थे यही सिरोना हॉस्पिटल आपके यहाँ पे, सिरोना का है हॉस्पिटल आपका मकबूल आलम रोड पे बनारस में, वहाँ मैंने जांच भी कराया था, MRI कराया था। पापा के कमर में नस दबी हुई थी L5 में। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करने को, और ऑपरेशन के दौरान सर मैं बोल सकता हूँ कि आज मेरे पिताजी को बोला 10% सिर्फ चांस है, हमने 7% चांस मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बस बोला कि अगर कुछ हो गया ना तो मेरे पिताजी ज़िंदगी भर फिर बिस्तर पर पड़ जाएंगे। तो सर इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और जानबूझ करके सर मैंने फिर इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स मैंने दिए सर। मैंने जिन्होंने मुझे प्लान दिया था, जो भी मेरे सीनियर थे इस समय, उनसे मैंने पूछ करके प्लान दिया, जिनको पापा को प्रोडक्ट दिया। और मैं बोल सकता हूँ सर कि उस प्रोडक्ट के इतने अच्छे रिजल्ट आए कि जो मेरे पिताजी मतलब चल नहीं पा रहे थे, आज 32 किलोमीटर का रनिंग कर रहे हैं सर। नींबू मिर्च बांधते हैं सर आज, और उसके बाद नींबू मिर्च बांधते हैं, नींबू मिर्च बांधते हैं सर। 2 रुपये मिलता है सर, और बहुत ही गरीबी हालत थी। कहीं ना कहीं मम्मी का भी अस्थमा था, और मम्मी का अस्थमा के लिए प्रोडक्ट लिया गया था सर। डॉक्टर बोले थे कि ज़िंदगी में अस्थमा ठीक ही नहीं होता है। लेकिन सर आज मैं बोल सकता हूँ कि मात्र 3 महीने में सर आज रिजल्ट है सर। 3 साल आज हो गया, और 3 साल में ना तो हमारा कोई प्रोडक्ट लेती हैं, ना हमारा पंप लेती हैं, और ना ही कोई गोली लेती हैं, कुछ भी नहीं लेती हैं, एकदम सही है। जहाँ डॉक्टर बोले थे कि कोई ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, आज सर आज इस इंडस्ट्री की देन है कि सर इंडस्ट्री। अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों बताना चाहूँगा आप सभी को कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे बाद में पता चला, और ये मेरी मम्मी का जब ठीक हुआ तब मैंने जाकर के लोगों से सोचा कि मेरी मम्मी अगर ठीक हो सकती है, मेरे पापा ठीक हो सकते हैं, मैं दुनिया के 1000 लोगों को मैं ठीक करूँगा। मैंने ये कमिटमेंट लिया, और ये कमिटमेंट के साथ मैंने इस इंडस्ट्री में एकदम पूरी तरह अपने आप को झोंका। इसकी स्टडी पूरा किया कि कंपनी भागती क्यों है। तो मैंने ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी नहीं भागती, कंपनी वो भागती है जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी होती है। इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी दोस्तों कभी मत करना, चाहे कोई भी कंपनी हो, जहाँ पे प्रोडक्ट आपको हाथ में ना मिले वो कंपनी कभी ज़िंदगी में ज्वाइन मत करना, क्योंकि वो कंपनी मैं भाग जाएगी, मैं गारंटी में जाएगी। मेरी खुद की स्टडी है सर। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बंद हो जाती है, भागती नहीं है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बंद हो जाएगी। कब बंद होगी? 3 कारणों से बंद होती है प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 3 कारणों से बंद होती है। कौन कौन से कारण होते हैं? पहला कारण होता है सर, अगर कंपनी के प्रोडक्ट में ताकत नहीं है तो कंपनी में दोबारा कोई प्रोडक्ट आपको मैं दूंगा, लेंगे सर? नहीं लेंगे सर, कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी। दूसरा कारण, मैं अगर काम कर रहा हूँ, जबरदस्त काम कर रहा हूँ, समय से पे आउट ना आए सर, तो कोई काम करूँगा? नहीं करेंगे सर। तीसरी चीज़ होती है, अगर मैं कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दे रही है, सरकार खुद बंद कर देगी। क्या बात है सर, तगड़ी बात सर, तगड़ी बात यार सर। ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, और मैंने सर बहुत एजुकेशन इसके प्रति मैंने जुटाया, और उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को एकदम जबरदस्त तरीके से शुरुआत किया सर। और आज मैं इस इंडस्ट्री से जब मैं आया था जिस समय, उस समय मेरे पास मैं सर पैदल शुरुआत किया था, पैदल एकदम सर। साइकिल भी नहीं थी सर। आपका नाम ऐसे ही पेशेंस पांडे नहीं है सर, आज तो मैं आपको मान गया। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। और मैं बोल सकता हूँ सर, मेरे पास उसमें पैदल मैंने शुरुआत किया था। मेरे सर सीनियर, जो कि आज मैं नाम भी उनका लेना चाहूँगा, स्नेहा मैडम, और जो है कि श्यामलाल सर, उन्होंने मुझे साइकिल दिया चलने के लिए। मेरे पास सर कीपैड मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, और उस समय मुझे स्नेहा मैडम ने ही जो है कि मोबाइल दिया था। मुझे सर ट्रेनिंग के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे सर। कैसे मैंने इस इंडस्ट्री में सर शुरुआत किया था, कैसे तो कुछ भी करके। और आज मैं बोल सकता हूँ सर, हमारे गुरुजी, हमारे सीनियर, मोस्ट ऑफ सीनियर सर, लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश नारायण सर ने मुझे सर उसमें पैसे दिए थे, ट्रेनिंग मेरा कराया था सर। और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैंने सर इस इंडस्ट्री में एकदम पूरी तरीके से सर मैंने लगा तुम। और आज सर मैं बोल सकता हूँ, आज सर जहाँ मैंने पैदल शुरुआत किया था, वहाँ सर आज मैं खुद इस इंडस्ट्री से सर 80,000 की अपने 80,000 की सर बाइक मेंटेन कर रहा हूँ सर। आज सर जो मेरे पास कीपैड मोबाइल नहीं था सर, आज मेरे सर 35,000 का मोबाइल मेंटेन कर रहा हूँ। 35,000 का मोबाइल सर, 35,000 का मोबाइल, 80,000 की बाइक। जी सर जी। और उसके बाद मेरी जो इस इंडस्ट्री से सर अचीवमेंट निकल के आई है सर, अब तक टोटल 10 लाख के करीब में आ चुका है सर। 10 लाख रुपए अभी तक आप कमा चुके हैं सर। मैं आप तो दिल जीत लिए सर, थैंक यू सो मच सर। आप जैसे लोगों से मैं मिलकर पूरे हिंदुस्तान को दिखा पा रहा हूँ। पेशेंस पांडे सर का नाम है, धीरज पांडे, और सर को पेशेंस पांडे के नाम से जाना जाता है। बड़ी तकलीफ सर ने सहा है, बड़ी गरीबी सर ने देखी है। पिताजी नींबू और मिर्च दुकान टांगते हैं, 2 रुपये मिलता है। आज सर अपने नेटवर्क मार्केटिंग को करके न सिर्फ घर को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, बल्कि आज 10 लाख से ज़्यादा पैसा भी आपने कमाया सर। और मैं बोल सकता हूँ सर कि आज मेरा जो ड्रीम है नेटवर्क मार्केटिंग को, मैंने जब समझना शुरू किया तो ये सर लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री नहीं है, ये तो सर अरबों खरबों की इंडस्ट्री है। और सर मैं बता रहा हूँ, मेरे
परिवार में, मेरे खानदान में किसी ने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, कोई कुछ नहीं जानता है सर इसके बारे में। मैं सर अपने खानदान का पहला लड़का हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, और सर इतिहास रच के दिखाएंगे सर इस इंडस्ट्री से। आपने रच दिया सर, रच दिया। एक मृत घोषित बच्चा 2.5 महीने का आज इतिहास रच दिया। आज पूरा भारत आज आपको उदाहरण के तौर पे देखेगा। मैं तो आपको सल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान कॉल करेगा, बातचीत करेगा, और आपके हौसलों को हजारों गुना आगे बढ़ाएगा सर। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। एक आखिरी छोटा सा पैगाम सर। एकदम सर, आखिरी पैगाम मैं ही देना चाहूँगा कि ऐसे ही सर, मेरा नाम पेशेंस पांडे नहीं पड़ा है इस इंडस्ट्री में। सर पेशेंस मैंने रखा है सर, और इसी चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा सर। देखा जाए तो ये इंडस्ट्री सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ सर, 100 मीटर की रेस नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन का दौड़ है दोस्तों, मैराथन का दौड़ है। और आप इसमें उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो चलो, चल नहीं सकते हो रेंगो, लेकिन रुकना मत, अपना काम करते जाना, टिके रहना दोस्तों, टिके रहना, टिकने का फायदा मिलेगा दोस्तों, और आप एक दिन इतिहास रच के दिखाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है सर, आपने तो गागर में सागर भर दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें, और सर के आत्मबल को हजारों गुना मजबूत करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।